कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। गर्मी की छुट्टियाँ आपकी बहुत अच्छे से बीती होगी और अब स्कूल शुरू हो गए हैं और आप नए कक्षा में पहुँच गए हैं। आप कक्षा 4 में पहुँच गए हैं बच्चों। तो हम यहाँ पर कक्षा 4 की इंग्लिश सप्ताह 1 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप तैयार हो? ये है अंकुर वर्कबुक इंग्लिश कक्षा 4। सप्ताह 1 का दिवस 1 से लेके 6 तक को हल करने वाले हैं बच्चों। ये है दिवस 1 और यहाँ पर है क्रमांक 1। यहाँ दिया गया है पैटर्न ट्रेस करो। जो बिंदु बिंदु दी गई है इसके ऊपर आपको पेंसिल चलाना है बच्चों। ऐसा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा पूरी डिजाइनों को। यहाँ पर देखो, इसे ऐसा करना है, इसे ऐसा करना है, ऐसे सबके ऊपर पेंसिल चला लेना। यहाँ सप्ताह 1 का दिवस एक ही है बच्चों, लेकिन क्रमांक है 2। यहाँ है अक्षरों को ट्रेस करो। यहाँ कैपिटल लेटर की एबीसीडी दी गई है, जिसके बिंदु दिए गए हैं, जिसके ऊपर आपको पेंसिल चलाना है, जिससे कि आपको कैपिटल एबीसीडी याद हो जाए, लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इसे पूरा कर लीजिए बच्चों ऐसे। उसके बाद यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में कैपिटल लेटर को भरना है। खाली स्थान दिए हैं जहां पर आपको लेटर भरना है बच्चों। जैसे ए है तो बी लिख देंगे, सी डी ई पहले से दिया है, जी पहले से दिया है तो ए चाई लिख देंगे, जे पहले से दिया है, के पहले से दिया है, यहाँ एल लिख देंगे, एम दिया हुआ है, यहाँ एन लिखेंगे, ओ दिया हुआ है, पी लिखेंगे, क्यू दिया हुआ है, आर लिख देंगे। ए पहले से दिया है तो टी लिखेंगे, यू दिया है, वी लिख देंगे, डब्ल्यू लिख देंगे, एक से पहले से दिया या वाई पहले से दिया, जेड। ऐसे इस तरह हमारी एबीसीडी हुई कंप्लीट बेटा, कैपिटल वाली। अब यहाँ दिवस एक ही है लेकिन क्रमांक 4 है बच्चों। दिए गए स्मॉल लेटर को ट्रेस करो। जब हमने कैपिटल लेटर की एबीसीडी सीख ली तो अब स्मॉल लेटर की एबीसीडी सीखेंगे। मतलब पहले बड़ी एबीसीडी सीखी, अब छोटी एबीसीडी हम सीखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखो, फिर उसी तरह बिंदु के ऊपर आपको पेंसिल चलाना है और छोटी एबीसीडी लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो इसे पूरा कर लेना। अब हम छोटी एबीसीडी सीख चुके हैं, मतलब स्मॉल लेटर सीख चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पर खालिस्तान को भरेंगे। जैसे यहाँ ए दिया है तो यहाँ बी सी डी भर देंगे। ई पहले से दिया, ए पहले से दिया है और जे पहले से दिया। बीच में एफ के बाद में जी एच आई, फिर जे के पहले से दिया, एल एम एन ओ पहले से दिया है। पी दिया है तो यहाँ क्यू आर एस लिख देंगे। टी पहले से दिया है, यू पहले से दिया है, वी डब्ल्यू एक्स वाई लिख देंगे, जेड पहले से दिया। छोटी एबीसीडी मतलब स्मॉल लेटर की एबीसीडी कंप्लीट हुई। यहाँ दिवस 2 है बच्चों। क्रमांक 6 है लक्ष्य। छात्र दैनिक जीवन में ग्रीटिंग का उपयोग कर पाएंगे। अभिवादन, अभिवादन मतलब किसी का भी अभिवादन करते हैं ना हम, वो हो जाता है। गतिविधि का नाम है लुक एंड रीड। देखे और पढ़े। ये बच्चा क्या कर रहा है बच्चों? सो के उठ रहा है। ये सूर्य है, सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो के उठने पर क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। ये बच्चा सो रहा है बेटा, रात हो गई है, देखो चंद्रमा दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुड नाइट। क्या बोलते हैं सोते समय? गुड नाइट। अंक 7 है बच्चों। गतिविधि का नाम है रीड एंड कलर। चित्र देखकर पढ़े और रंग भरे। देखो ये चित्र दिया गया है, इसमें आप अपने अनुसार कलर भर लेना बच्चों। हमने थोड़ा कलर भरा है। यहाँ सूर्योदय हो रहा है, ये चाय पी रहा है, तो यहाँ लिखेंगे गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और यहाँ सूर्य दिख रहा है लेकिन फुल तेज में है, मतलब दोपहर का समय है, तो यहाँ पर बोलेंगे गुड आफ्टरनून। और यहाँ बच्चा और मम्मी कहीं जा रहे हैं। अब यहाँ देखो चंद्रमा निकल आया है, बच्चा बिस्तर में है, तो यहाँ बोलेंगे सोते समय गुड नाइट। और ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए मिलते समय बराबर के लोग बोलते हैं हेलो। दिवस 2 है बच्चों। क्रमांक 8 है नम्र अभिव्यक्तियां। यहाँ पर है। गतिविधि का नाम है रीड दिस। दिए गए शब्दों वाक्यों को पढ़े। यहाँ पढ़ना है। टीचर है, ये बच्ची है तो इसको नमस्ते कर रही है, इसलिए बोल रही है नमस्ते मैडम। यहाँ इस बच्ची ने इनको फूल दिया तो ये बोल रही है थैंक यू मोना। मोना ये है। अब यहाँ देखो बच्चा हाथ दिखा रहा है, मम्मी डांट रही है, तो बच्चा बोल रहा है माँ प्लीज। और यहाँ पर देखो, यहाँ भी बोल रहे हैं प्लीज। और ये क्या है? बेटा बोल सकते हो या पापा बोल सकते हो। ये इनको बोलेंगे तो बेटा, ये इनको बोलेंगे तो पापा। यहाँ पर देखो बच्चे को डांट लग रही है, बच्चों ने कुछ गलती करी है, घर में बैठ के बैट बॉल खेल रहा है, ये डांट रहे तो ये बोल रहा है आई एम सॉरी मिंटू। यहाँ पर देखो इनके हाथ से कुछ गिर गया है, तो ये बोल रहा है आई एम सॉरी बाला। शायद इनके धक्का लगने से गिरा है। यहाँ क्रमांक 9 है बच्चों। गतिविधि का नाम है फिल इन द ब्लैंक्स। दिए गए शब्दों की सहायता से खालिस्तान भरे। सॉरी, प्लीज, थैंक यू और नमस्ते हमें खालिस्तान में बनना है। तो यहाँ देखो बच्चों से दिया है, यहाँ पर खालिस्तान दिया है। व्हेन समवन गिव्स यू गिफ्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे थैंक यू। गिफ्ट देने पे क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। यहाँ से ब्लैंक्स
व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ बोलेंगे सॉरी, क्योंकि गलती हो गई है इसलिए। शायद एक दूसरे को कुछ मांग रहे हैं तो से ब्लैंक्स व्हेन यू आस्क फॉर पेंसिल, पेंसिल मांग रहे हैं तो यहाँ प्लीज लिखेंगे। यहाँ पर दोनों नमस्ते कर रहे हैं इसलिए लिख देंगे से नमस्ते व्हेन यू मीट समवन। दिवस 2 का क्रमांक है बच्चों 10। राइमिंग वर्ड से दिए गए, हम पढ़े थे राइमिंग वर्ड यानी एक जैसे वर्ड से जो बोलने में एक जैसे सुनाई पड़ते हैं उन्हें कहते हैं। गतिविधि का नाम है रीड दिस, दिए गए शब्दों को पढ़े, तो हम पढ़ लेते हैं। सन बर्न फन एक जैसे है ना, पिन बीन टिन, सीट फीट और किट, तो इसे पढ़ना सीखिए बच्चों। TUB टब रब कब नेट सेट वेट, इन्हें बार बार पढ़ना तो पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी। दिवस 2 का क्रमांक नंबर 11 है बच्चों, गतिविधि का नाम है रीड दिस, दिए गए शब्दों को पढ़े। यहाँ शब्दों को पढ़ना है SING सिंग, रिंग विंग, PEEP जीप कीप, तो इन्हें बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करना। MOON मून सून बून एक जैसे है ना सब, फेल टेल सेल, लुक बुक हुक। क्रमांक 12 है बच्चों, गतिविधि का नाम है फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन लेटर, से दिए गए लेटर की सहायता से शब्दों पूरे करें। यहाँ पर ये शब्द छोड़ दिए गए हैं जिन्हें पूरा करना है। तो यहाँ देखो बच्चों S R और K दिया है जिसको यहाँ भरना है, तो यहाँ पर S भर देंगे तो क्या हो जाएगा सिंग, यहाँ R भर देंगे तो रिंग, यहाँ K लिख देंगे तो किंग। ऐसे यहाँ पर B S और M भरना है तो B लगा दिया तो ये हो गया बून शून और मून। यहाँ T S और F भरना है तो ये टेल हो गया, शेल हो गया, फेल हो गया। यहाँ H B और L भरना है तो ये हो जाएगा हुक बुक और लुक। यहाँ J P और K भरना है तो ये हो जाएगा जीप पीप और कीप। दिवस 3 है बच्चों, क्रमांक नंबर है 13। यहाँ पर शरीर के अंग दिए हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। गतिविधि का नाम है लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स, चित्र को देखो और शब्दों को पढ़े। हमारे हाथ नाक कान के यहाँ पर इंग्लिश वर्ड्स दिए हैं बच्चों, तो चित्र देखकर हमें पढ़ना है। ये क्या बच्चों, आंख है तो इसको बोलते हैं आईज, ये है नाक तो इसको बोलते हैं नोज, ये है हाथ इसको बोलते हैं हैंड, ये है पैर इसको बोलते हैं लेग। स्पेलिंग याद करके इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करना बच्चों। सिर को बोलते हैं बच्चों हेड और कान को बोलते हैं ईयर, यहाँ हो गया टोस, और ये मुंह को बोलते हैं माउथ, MOUTH। तो इन सबकी स्पेलिंग भी याद करना बच्चों और किसे क्या बोलते हैं ये भी याद करना और बोलने की प्रैक्टिस भी करना, लिखने की प्रैक्टिस भी करना। क्रमांक 14 में बच्चों गतिविधि का नाम है लुक एंड राइट, देखकर लिखना है, शब्द देखकर लिखे। तो ये आंख है, आई लिखे EYI, MOUTH माउथ, EAR ईयर, ईयर यानी कान। ऐसे यहाँ पर NOAC नोज, नोज यानी नाक, HAND हैंड, हैंड यानी हाथ, NECK नेक, नेक यानी गला, HEAD हेड, हेड यानी सिर, LEG लेग, लेग यानी पैर। दिवस 3 का है बच्चों, क्रमांक 15 है, गतिविधि का नाम है कंप्लीट द वर्ड्स पजल, पजल को कंप्लीट करना है, शब्द पहली पूरी करना है। तो यहाँ चित्र देख के हमें पजल पूरा करना है। ये मुंह का चित्र दिया है, यहाँ एम लिखा है तो माउथ हो जाए तो MOUTH माउथ हो जाएगा। ये एच दिया है, ये हैंड का चित्र है तो HAND हैंड हो जाएगा। ये आंख का चित्र दिया है तो ये ई यहाँ पहले से दिया है, EYE आई हो जाएगा। यहाँ पर लेग का चित्र दिया है, एल पहले से दिया तो LEG लेग हो जाएगा। ये बच्चों हेड का चित्र दिया है तो HEAD हेड हो जाएगा, ये ईयर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। तो यहाँ दिवस 4 है बच्चों, क्रमांक है 16। यहाँ दिया है माय फैमिली, फैमिली यानी परिवार, मेरा परिवार। परिवार में कौन कौन होता है बच्चों, तो यहाँ हमें अपने परिवार के बारे में सीखना है। गतिविधि का नाम है रीड दिस, देखकर पढ़ो, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। ये कौन है, फादर, फादर यानी पापा, मदर, मदर यानी मम्मी, MOTHER। इनकी स्पेलिंग देखना बच्चों। परिवार में कौन कौन रहता है, पापा मम्मी भाई बहन दादा दादी। ये है ब्रदर, BROTHER ब्रदर यानी भाई, SISTER सिस्टर, सिस्टर यानी बहन। तो स्पेलिंग याद करिए और किसे क्या कहते हैं याद करिए। ये है दादाजी, इसको कहते हैं ग्रैंडफादर, GRANDFATHER। ये है ग्रैंड मदर मतलब दादी, GRADMOTHER। दिवस 4 का क्रमांक है 17 बच्चों, गतिविधि का नाम है कंप्लीट द वर्ड्स पजल, पजल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या क्या भरना है, फादर मदर सिस्टर ब्रदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर यहाँ पर भरना है हमें।
तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था उस हिसाब से यहाँ पर हमें फैमिली के मेंबरों के नाम भरना है। ये क्या है, भाई है, भाई को ब्रदर कहते हैं तो यहाँ ब्रदर कर देंगे। ये दादाजी है तो यहाँ ग्रैंड फादर कर देंगे। ये पापा है तो यहाँ फादर कर देंगे। ये ग्रैंड मदर मतलब दादी है तो यहाँ ग्रैंड मदर लिख देंगे। ये बहन है तो यहाँ सिस्टर कर देंगे। और ये मम्मी है तो यहाँ मदर की स्पेलिंग लिख देंगे और इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब यहाँ दिवस 4 का क्रमांक 18 है बच्चों। गतिविधि का नाम है राइट दिस, मतलब दिए गए शब्दों को देखकर ही लिखना है हमें। तो यहाँ देखो पापा दिए गए फादर, यहाँ पर फादर की स्पेलिंग देखकर लिखना है। FATHER फादर, MOTHER मदर, BROTHER ब्रदर, SISTER सिस्टर। सब मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर की स्पेलिंग को याद करना बच्चा। यहाँ लिखा है ग्रैंड फादर GRAND ग्रैंड और FATHER फादर, ग्रैंड मदर GRANDMOTHER मदर, ग्रैंड मदर। दिवस 4 का क्रमांक 19 है बच्चों। गतिविधि का नाम है राइट अबाउट योर फैमिली, अपने परिवार के बारे में लिखे। यहाँ परिवार के नाम लिखना है। पहला पूछा है माय नेम इज, अपना नाम लिखना है यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर फादर से का नाम लिखना है। यहाँ पर ही इज ए, वो क्या करते हैं लिखना है। तो आप अपना नाम, अपने पापा का नाम और अपने पापा क्या करते हैं लिखना है। हमने यहाँ पर लिखा है FORMER फार्मर, फार्मर यानी किसान। माय मदर नेम इज, यहाँ मम्मी का नाम लिखना है। CJ वो क्या करती है। यहाँ पर हमने लिखा है हाउस वाइफ, मतलब घर का काम करती है। गृहिणी है लिखा है। आप अगर आपकी मम्मी कुछ करती है तो लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा है माय सिस्टर नेम इज, मेरी बहन का नाम है तो हमने रितु लिखा है। आप अपनी बहन का नाम लिख लीजिए। यहाँ माय ब्रदर नेम इज, मेरे भाई का नाम है, हमने यहाँ पर राज लिखा है। आप अपने भाई का नाम लिख लीजिएगा बच्चों। दिवस 5 है बच्चों। क्रमांक है 20, संख्याओं के नाम लिखना है। नंबर नेम्स, तो यहाँ गतिविधि का नाम है राइट दी, दिए गए नंबर नेम्स यानी संख्याओं के नाम को पढ़ो और लिखो, इनकी स्पेलिंग लिखना है। तो यहाँ ये क्या है बच्चों, सूर्य है, कितना है, 1 है तो 1 को लिखते हैं ONE 1। यहाँ पर एक कछुए कितने हैं, 2 है तो 2 को 2 कहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं TWO 2। यहाँ पर 1, 2 और 3 है, 3 को 3 कहते हैं, इसलिए यहाँ पर THREE लिख देंगे। यहाँ 1, 2, 3, 4 है चित्र में हवाई जहाज, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ FOUR 4 लिख देंगे। तो ये देखो बच्चों बॉल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 को 5 कहते हैं और यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ये फ्लावर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को 6 कहते हैं तो हम यहाँ पर SIS 6 लिख देंगे। चिड़िया कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 को 7 कहते हैं तो यहाँ 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और यहाँ SEVEN 7 लिख देंगे। पत्तियां कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 को 8 कहते हैं बच्चों, इसे लिखेंगे EIGHT 8। एप्पल कितने हैं, सेब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर 9 को 9 कहते हैं बच्चों, ANI 9। चूहे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 को 10 कहते हैं, TEN 10। तो इन्हें याद कर लीजिए बच्चों स्पेलिंग। 5 का क्रमांक 21 है बच्चों। गतिविधि का नाम है रीड दिस, दिए गए नंबर लेटर संख्याओं के नाम को लिखो। अब 11 से लेके 20 तक हमें संख्याएं को इंग्लिश में लिखना है बच्चों। तो ये त्रिभुज है बच्चों, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 को 11 कहते हैं, इसलिए यहाँ लिख देंगे ELEVEN 11। यहाँ 1 से दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 को 12 कहते हैं तो यहाँ लिख देंगे TWELVE 12। ये बॉल कितने दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 को कहते हैं 13, तो यहाँ लिख देंगे THIRTEEN 13। तो यहाँ सितारे कितने दिए बच्चों, स्टार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 को क्या कहते हैं, 14। तो यहाँ लिख देंगे AFOURTEEN 14। यहाँ पर देखो आयत कितने दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 को क्या कहते हैं, 15। तो AFIFTEEN 15। यहाँ पर स्माइली कितनी दी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 को 16 कहते हैं, ASIXTEEN। यहाँ पर देखो बच्चों सब में क्या है, TEEN। तो इसे याद कर लीजिए और फिर साथ में आगे की मीनिंग से याद कर लेना, तो जल्दी से याद हो जाएगा।
इसके बाद में आइसक्रीम दी है बच्चों, कितनी दी गई है आइसक्रीम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 को क्या कहते हैं बच्चों? 17। SEVEN और फिर टीन, TEEN, टीन, तो 17 हो जाएगा। यहाँ फ्लावर कितने दिए है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 को कहते हैं 18, EIGHTEEN, 18। यहाँ चिड़िया कितनी दी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 को कहते हैं 19, NINETEEN, टीन, 19। यहाँ कप कितने दिए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर भी 10 दिए, तो ये हो जाता है 20। तो यहाँ 20 को कहते हैं 20। तो यहाँ लिख देंगे TWENTY, 20। तो इस तरह यहाँ पर हमने 11 से लेके 20 तक इंग्लिश गिनती सीखी बच्चों, जिसमें हमने स्पेलिंग इसकी सीखी। यहाँ दिवस 5 है बच्चों, क्रमांक 22 है, गतिविधि का नाम है राइट द नंबर नेम। नंबर नेम को लिखो, यहाँ पर दिया है और वैसे ही लिखना है। अब हम स्पेलिंग की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, छोटी ABCD के अंतर्गत। यहाँ पर देखो ONE, तो यहाँ ONE 1 लिख देंगे। 2 TWO 2, THREE 3, FOUR 4, वैसा का वैसा लिखना है हमें। तो ये कंप्लीट कर लेना बच्चों। कहाँ तक है ये? 10 तक है, तो 10 तक कंप्लीट कर लेना। दिवस 5 का क्रमांक 23 है बच्चों, यहाँ से फिर से नंबर लिखना है। यहाँ 11 से लेके 20 तक लिखना है, तो लिख लेंगे स्पेलिंग। को 11 कहते हैं बच्चों, ELEVEN, 11, तो यहाँ लिख लेंगे 11। यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14। तो यहाँ देख देख के स्पेलिंग लिखना और इन्हें याद भी करना। यहाँ 16, यहाँ 17, यहाँ 18, यहाँ 19 और यहाँ 20। 4 लाइनों में लिखने की प्रैक्टिस कराई गई है छोटी ABCD को, तो ध्यान से देखकर लिखना कि कितनी लाइन में कौन सा लेटर आता है। जैसे कि N आता है बीच की 2 लाइन में, T आता है ऊपर के 3 लाइन में, Y आता है नीचे की लाइनों में। तो ऐसा देख देख के लिखना है। दिवस 6 है बच्चों, क्रमांक है 24। ओरल मतलब मौखिक पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, रिसाइड एनी पोयम फॉर यूर टेक्स्ट बुक, तुम्हारी बुक से जो पोयम की लाइनें याद है उसे सुनाओ। दूसरा है, से 1 to 10 इन इंग्लिश, 1 से लेके 10 तक इंग्लिश में सुनाइए। रीड अबाउट एनी 10 लेटर्स आस्क्ड बॉय यूर टीचर, तुम्हारे टीचर को इसमें से कोई भी 10 लेटर पढ़कर सुनाना है, तो सुना दीजिएगा बच्चों। चौथा है, और करो, तो यहाँ पर लिखा है शो मी यूर नोट, आपकी नोट दिखाइए। शो मी यूर बुक, मुझे आपकी बुक दिखाइए। शो मी यूर आइज, आपकी आइज दिखाइए। शो मी यूर ईयर, आपके ईयर दिखाइए, मतलब कान दिखाइए। यहाँ पर रिटर्न वर्क है बच्चों, मतलब लिखना है। पहला है, फिल इन द ब्लैंक्स मिसिंग लेटर, जो लेटर मिसिंग हो गए मतलब नहीं लिखे उन्हें लिखना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ A दिया है बच्चों, यहाँ D और E दिया है। इसके बाद में यहाँ M और N दिया है, यहाँ R दिया है, T दिया है और Y दिया है। बीच में जो छूटा है उसको हमको लिखना है। तो हम लिख लेते हैं, A के बाद B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ऐसे ABCD कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा है, काउंट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर इन वर्ड, पिक्चर को काउंट करना है, गिनना है और फिर उसकी स्पेलिंग लिखना है। ये कितने स्टार है? 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, THREE। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 6 कहते हैं, SIX 6। 1 2 3 4 4, FOUR 4। यहाँ देखो बच्चों, लड्डू कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5, 5 को 5 कहते हैं, FIVE 5, तो 5 लिख देंगे। यहाँ पर त्रिभुज कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 8 कहते हैं, तो EIGHT 8 लिख देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनिंग दी है, तो 10 को 10 कहते हैं, TEN 10। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, 7 को 7 कहते हैं, ACVEN 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 को 9 कहते हैं, ANI 9। ऐसा कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमने इन दिवसों में सीखा बच्चों 1 से लेके 20 तक गिनती को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उसकी स्पेलिंग सीखी। तो आप भी कंप्लीट करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए और इसे याद करिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की A ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के
प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।